हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज जो वीडियो शुरू हो रहा है वो हमारी छत से हो रहा है, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं धूप में बैठूं और इस वजह से मैं ऊपर आ गई थी। और यहाँ पर ही अभी मैं सोच रही थी कि वीडियो शूट कर लेती हूँ नाश्ता वाश्ता करके। तो धूप बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी बहुत मतलब तेज़ हो गई है धूप। अभी गर्मी है। वैसे मैंने ये पहन रखा था मैंने, और नीचे ठंड लगती है। ऊपर आओ तो नीचे जाओ तो ठंड लगती है और ऊपर आओ तो गर्मी लगती है। तो बस यही सोचा मैंने कि अभी वीडियो भी इधर ही बना लेते हैं। अच्छा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। और फर्स्ट बार धूप में बैठे हैं आज हम, वैसे तो नहीं बैठते। तो फिर भी अकेले भी थी घर में, भी बच्चे भी नहीं आए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर मैं धूप में ही बैठ लेती हूँ और ऊपर ही धूप सेकती हूँ। क्योंकि सर्दियों का मज़ा आप जानती हो धूप का ही होता है। और धूप आ तो जाती है, हमारे नीचे भी धूप आंगन में आ जाती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है गाड़ी वाड़ी खड़ी है ना, तो इसलिए थोड़ी जगह कम हो गई है। तो इस करके मैं सोची कि ऊपर ही चल लेते हैं, वहाँ पे आराम से काफ़ी खुला है तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे बंदर उंदर का भी हमारे यहाँ पे डर नहीं है, क्योंकि काफ़ी चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें ना देख रहे होंगे आपको, तो इसलिए यहाँ बंदर की भी कोई टेंशन नहीं होती। तो बस यही है कि यार पता है क्या है, कल रात यूट्यूब खोला मैंने, यूट्यूब 11 साढ़े 11 बजे मतलब खोला, तो उस पे भी मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है, बहुत गंद चल रहा है, कुछ नहीं कह सकते। और एक यूट्यूबर है प्रिया करके, प्रिया रिएक्शन चैनल, उनका भी दिखा तो उनको भी देख के बहुत दुख हुआ। उनकी डेथ हो गई है। ये तो पता नहीं किस तरीके से डेथ हुई है, लेकिन हाँ उनकी डेथ हो गई है। तो उसे देख के भी दुख हुआ कि देखो लोग आपस में लड़े मरे चले जा रहे हैं और जिसे जाना है वो चला जा रहा है। ठीक है, आजकल ना हम लोगों को लगता है कि हंस लो बोल लो वही ज़िंदगी है। पहले लोग सोचते थे 100 साल के होके मरेंगे, आजकल नहीं पता चल रहे 20 साल का मर रहा है कि 100 साल का मर रहा है लोग। तो अभी उसके भी 2-3 बच्चे छोड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। तो उसका देख के भी बहुत दुख हुआ मुझे कि भाई देखो बच्चों की सबसे बड़ी बात होती है बच्चों की, जिसकी माँ नहीं होती उसके बच्चों को कितना मतलब सफ़र करना पड़ता है, वो मुझे पता है। क्योंकि जो एक माँ होती है ना, वो हर तरह से अपने बच्चों का बचाव भी करती है, उनके लिए हर कुछ करने की तैयार रहती है। तो अगर बच्चों की माँ नहीं होती तो वो वाकई में बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनका चैनल पे जाके देखा था, सच में बड़ा दुख हुआ मुझे कि यार ऐसे किसी को भगवान ऐसे ना करे कि जिनके बच्चे छोटे और उनकी माएँ चली जाएं। तो खैर चलो ठीक है, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। और अभी मैं देखा था कि भाई अंशु का चैनल देखा था, तो जो मनीषा की ननंद है अंशु, उनका चैनल देखा था मैंने। तो उस पे उनके वीडियो में उन्होंने बताया कि मनीषा ने उनके साथ क्या किया। यार कुछ लोग जितने दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं यार, मनीषा को मैं फुल सपोर्ट कर रही थी, फुल सपोर्ट था और दिल से सपोर्ट कर रही थी, ये सोच के कि भाई उसकी लाइफ ख़राब ना हो या उसको आने वाला भविष्य उसका बेकार ना हो। और बहुत अच्छे से उसके लिए वीडियो भी बनाती थी, आप लोगों के कहने पर ही बनाती थी मैं वीडियो भी। और मैं देख रही थी जो ऑडियंस थी वो कमेंट भी लिखती थी, तो वो भी सब कमेंट मनीषा के ही लिए लिखती थी कि मनीषा के साथ हैं हम, मनीषा के साथ हैं लेकिन मनीषा के जब अंशु का वीडियो देखा तो उससे मुझे ये पता चला यार मनीषा भी थोड़ी शायद लग रहा है मतलब अलग ही बिहेवियर की है। उसका जो पति का बिहेव है वो तो सबने देख ही रखा है, लेकिन अभी तक मनीषा का बिहेव किसी ने नहीं देखा था। तो मनीषा को सब लोग अच्छा समझते थे और उसे सच्चा समझते थे। लेकिन जब उसने बताया कि अम्बाला में हम गए, अम्बाला उन्हीं के लिए गए थे भाई। सभी लोग कहते हैं ना, जब कोई परेशान होता है अपना एक दूसरे के लिए ही जाते हैं। तो अम्बाला वो गई थी अपने पति के साथ, तो उसने वहाँ पर मनीषा ने उससे कहा था कि अगर शुभम बाबू आपके साथ ऐसा करते तो आप क्या करती। तो उसने बताया कि मैंने कह दिया था कि भाई अगर मेरे साथ ऐसा मेरे पति करते तो मैं उन्हें छोड़ देती और या उन्हें कुछ भी कर देती, लेकिन मैं ऐसा उनके साथ नहीं रहती, क्योंकि घसीट घसीट के मेरे बस की ज़िंदगी चलानी नहीं है। तो देखो ये एक बात हो गई। और ऊपर से उन्होंने बोला उसको कि तुम फ्री का फोकट का खाना खाने के लिए घर आ गई। भाई सबसे बड़ी बात आज की तारीख में ना, किसी की भी किचन में ना 3-4 लोगों का जो खाना बनता है हमारे घर में रोज में डेली में, वो बनते ही बनता है, 3-4 लोगों का एक्स्ट्रा ही हो जाता है। तो हमें सुबह को या तो गाय को देना पड़ता है या डॉग को देना पड़ता है। कई बार हमारा खाना ऑलरेडी बचता ही बचता है।
तो ये बात सोचो कि भाई कोई फ्री फोकट का खाने आएगा किसी के घर, तो ये गलत है। मैं इस बात को नहीं मानती कि कोई किसी का खाता है। मैं मानती हूँ किसी के नसीब से हम खाते हैं। माना कोई हमारे घर आ रहा तो हम उसके लिए अच्छे पकवान बनाएंगे, अच्छा खाना बनाएंगे, शाही पनीर लो, मटर पनीर लो, दाल मखनी लो, फलाना ढिकाना, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन हम रोजमर्रा में अपने लिए नहीं इतना कुछ तैयारी करेंगे, तो हमें उसके भाग्य से हमें खाने को मिलता है कि वो बंदा आ रहा है तो खाना हमारा बन रहा है अच्छा, तो हम लोग भी खा रहे हैं। ठीक है ना, कैमरा ठीक आ रहा है, मैं दिख रही हूँ ना ठीक से। तो अब ये बात अगर हम सोचे कि ये फ्री फंड का मतलब हम खाने जा रहे, तो ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ हो रहा है ना, तो हम किसी दूसरे के भाग्य से खाना खाते हैं, अपने भाग से कुछ नहीं खाते। तो अगर हमारे घर 2 दिन के लिए कोई बंदा भी आता है ना, तो हम उसके लिए भी स्पेशल खाना बनाते हैं, स्पेशल फूड अरेंज करते हैं, ये ताकि भाई उसे अच्छा लगे। तो उस स्पेशल खाने के लिए हम भी तो खाते हैं ना। हम ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं खाते, हम थोड़ी ना पीछे को रख देते हैं। तो ये वाली बात बहुत गलत लगी। देखो मनीषा पढ़ी लिखी है, समझदार है, और उसके बावजूद ये बातें करती है, तो ये बातें मुझे पसंद नहीं लगी उसकी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा जब उसने बताया। और दूसरी बात ये थी कि जब अम्बाला जब एडमिट थे ना सचिन भैया, उसमें हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब भी मनीषा ने उसे कुछ अजीब ही बोला था, तो उस वजह से भी उसको बुरा लगा। तो यार कोई किसी की लिमिट कितनी होती है सुनने की। आज वो भी शादीशुदा है, उसका भी फैमिली है, उसे भी अच्छा नहीं लगता कि उसे कोई कुछ बोले, और उसके बावजूद आप ऐसा बोलो तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना। और उधर सचिन भैया क्या है, वो तो भाई एक वो बन चुके हैं बुराइयां सबके सामने लाने के लिए। भाई कोई कितना भी उन्हें समझा दे, वो अपनी फैमिली को तो देख नहीं रहे, वो दूसरे में घुसे चले जा रहे हैं। अभी नीतू दीदी का लेके आए हैं कि नीतू दीदी ने अपने पति को बेवड़ा बोल दिया, नीतू दीदी ने अपने पति की बुराइयां कर दी, नीतू दीदी ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई नीतू दीदी कुछ भी करें, आपको क्या मतलब। आप अपने आप से मतलब रखो, अपनी फैमिली से मतलब रखो, अपने बच्चों से परिवार से मतलब रखो। बीवी तुम्हारी कहाँ पड़ी है, तुम कहाँ पड़े हो, क्या फायदा हो रहा है इस लाइफ का। तो भाई सचिन भैया का तो मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता, उनका तो माइंड ही स्टफ ज़्यादा कैड़ा वाला हो गया है। और वो तो कभी तो सृष्टि को उठा लेते हैं बुराइयों के लिए, कभी नीतू को उठा लेते हैं बुराइयों के लिए, कभी वो नेहा को उठा लेते हैं बुराइयों के लिए, कभी किसको उठा लेते हैं बुराइयों के लिए। मतलब उनके पास तो ये लगाओ, आप उनसे 2 मिनट अगर बात कर रहे हो तो वो भी बात आपकी रिकॉर्ड हो रही है। तो भाई उनसे बात करना भी, आजकल लोग बहुत सोच समझ के ही बात करते होंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी समझदार व्यक्ति उन्हें कॉल करता होगा, क्योंकि क्या पता क्या मुंह से निकल जाए, क्या बात बन जाए, और क्या ही वो बंदा रिकॉर्ड कर दे और दुनिया के सामने रख दे। तो इसलिए उनसे बात करना कोई पसंद ही नहीं करता होगा भाई। और दूसरी बात ये होता है कि भाई जो अपने लोग हैं ना, वो यहाँ से होते हैं ना कि यहाँ से होते हैं। इतना शातिर दिमाग चलाना अच्छा नहीं होता, आप रिश्तों को ख़त्म करते हो। एक बार मेरे साथ भी हुई थी ये वाली घटना कि मेरी कुछ बातें, जैसे मैं बात करती थी किसी अपने से, तो उसकी रिकॉर्डिंग वो होती थी, तो वो रिकॉर्डिंग फिर किसी दूसरे को सुनाई जाती थी। तो मेरे साथ भी सिचुएशन हुई थी। तो लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, खैर वो, लेकिन मेरे को पता चला तो मैंने अब हमेशा के लिए छोड़ दिया ना कि मुझे ऐसी कच्ची बात ही नहीं करनी है जिससे सामने वाला रिकॉर्ड करे और किसी दूसरे को सुनाए। ठीक है ना। तो वही बात अब सचिन भैया के साथ भी होगी, क्योंकि सचिन भैया ने सबके सामने रख दिया कि जी ये प्रूफ है, ये वीडियो कॉलिंग है, ये प्रूफ है, ये मैंने ये रिकॉर्ड किया, ये रिकॉर्ड किया। तो भाई रिकॉर्डिंग को एक बार ही यूज़ करा जा सकता है, ज़िंदगी भर यूज़ नहीं किया जा सकता। लोग एक बार आप पे विश्वास कर सकते हैं, ज़िंदगी भर नहीं कर सकते। मैंने विश्वास छोड़ दिया। मैं कभी भी किसी से बात करती हूँ तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं ही तो रिकॉर्ड नहीं करती अपने फ़ोन, लेकिन दूसरा तो कोई रिकॉर्ड कर सकता है ना। तो इसलिए अब मैं किसी से भी बात करती हूँ तो बिल्कुल सोच समझ के उतने वर्ड यूज़ करती हूँ जितना मुझे करने हैं। अगर मुझे सामने वाला थोड़ा सा कहते हैं ना उकसाता है इस बातों को बोलने के लिए, तो मैं कहती हूँ भाई तुम जानो वो जाने, वो तुम्हारी ज़िंदगी है और उनकी ज़िंदगी है, मेरा बीच में कोई रोल नहीं है। तो भाई सचिन भैया तो बुरी तरह इस टाइम में फंस चुके हैं। कोई क्रिएटर उनसे बात करना पसंद नहीं करता, कोई क्रिएटर उनसे फ़ोन पे बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि सब डर चुके हैं उनसे। भाई सबको पता चल गया ये बंदा कैसा है, कि ये पता चलेगा रिकॉर्डिंग ही डाल देगा, हमारा पूरी बदनामी कर देगा। तो इसलिए जितना ये यूट्यूब अच्छा लगता था ना, अब उतना ही गंदा ये इस टाइम पे बन चुका है, उतना ही गंदा बन चुका है यार। मैं समझती हूँ किसी को टाइम होता ही नहीं किसी के लिए। और आजकल तुम्हारे को हर किसी के घर में घुसने का टाइम है, उसके साथ क्या चल रहा है, उसने क्या बोल दिया, उसने क्या कर दिया, भाई उसकी ये गलती है, उसकी वो गलती है, उसकी वो गलती। भाई कितनी गलती गिनवाओगे, अपने अंदर झांक के देखो तुम में कितनी गलती है, तुमने क्या क्या कर रखा है।
तुम अपनी गलतियों को नहीं देख रहे, दूसरे को देख रहे हो। मुझे तो लग रहा है यहाँ से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। अब इन्हें ये करना चाहिए जो इनके मन में चल रहा है, जिससे शादी करनी है भाई उनसे शादी करें और अपने माइंड को ठीक कर लें, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा ना, एक दिन यहाँ से उड़ जाएगा बंदा सच में। क्योंकि कितना प्रेशर माइंड पे डालना भी ठीक नहीं होता, बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो इससे ये पता चलता है मनीषा दीदी भी ऐसी ही हैं और सचिन भैया भी ऐसे ही हैं। दोनों के विचार सेम टू सेम ही हैं। वो भी चाहती हैं तो किसी को पीछे बैक कैमरा कुछ भी बोल सकती हैं, और सचिन भैया तो बोलते ऑन कैमरा ही है सबके सामने। तो इसलिए इन दोनों मियाँ बीवी का तो कुछ नहीं हो सकता। राज फैमिली जो है वो प्यार के मामले में बहुत ही कच्ची रही, रिश्तों के मामले में बहुत ही कच्ची रही। सच में देख के ये बात का दुख लगता है कि आज के ज़माने में भी इस तरह के लोग हैं कि जो किसी कोई मदद कर रहा है तो उसकी मदद को भी इग्नोर कर रहे हैं। अंशु है वो बेचारी इतनी प्यारी सॉफ्ट सी लड़की है, वो अम्बाला भी गई तुम्हारे पास तुम्हारे हस्बैंड जब एडमिट थे तब भी गई, और वो कई बार वैसे भी गई, और तुमने उसके करे धरे को सब बेकार कर दिया। तुमने तुरंत उसे बोल दिया कि भाई तुम तो फोकट की रोटियां खाने आती हो, फोकट का खाना खाने आती हो। भाई उसके घर में कोई कमी थोड़ी है, फोकट का खाना क्यों खाएगी। अब वो भी इज्जतदार है, उसके भी पति को क्या बुरा लगता होगा ना जब उसे कोई उसकी वाइफ को ऐसे बोलता होगा। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो अंशु ने आज सारी अपनी बातें अपने फोन उस पर वीडियो में बताया। लोग मुझे 1 महीने से गाली बक रहे हैं, लेकिन किसी ने भी, मेरे भैया ने या भाभी ने वीडियो में आके एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं अंशु की कोई गलती है, अंशु हमें सपोर्ट कर रही थी। वो सबकी गलतियां उनको बता रहे थे, सबका वीडियो बना के डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरा नहीं डाला कि नहीं अंशु मेरे सपोर्ट में थी, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे कोई कुछ ना बोले। लेकिन कब तक मैं सुनती। तो मैंने सोचा कि आज मैं बता देती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। इसी वजह से मैं दूर हट गई, इसी वजह से मैं सचिन मनीषा के यहाँ जाना मैंने बंद कर दिया। क्योंकि होता है ना, एक लिमिट होती है इंसान के सहन करने की, तो वो लिमिट मेरी क्रॉस हो चुकी थी। तो भाई आजकल ना ये बड़ा वाला चक्कर है, आप किसी की हेल्प करो वो आपको ही गाली बकेगा। तो इसलिए हेल्प करना भी बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो इसलिए बहुत अपने ही अपनों के दुश्मन हो जाते हैं, अपने ही अपनों को वो कर देते हैं। अब तक तो ये था जी दोस्त, अब अपने ही अपनों के दुश्मन है। तो भाई बहुत वाला हिसाब खराब चल रहा है यार। आज मैंने यही सोचा कि यार कितना कुछ हो गया है लाइफ में लोगों की, और लोगों को अब भी चैन या सब्र नहीं है। अब भी लोग सुकून से जीना नहीं चाह रहे। मैं सोचती हूँ जब हमारे घर में छोटी सी बात हो जाती है ना, तो हम यहाँ पे ना प्रेशर आता है, माइंड में डिस्टर्ब होता है। ये सोचते हैं यार कैसे सोल्व करें इसे, कैसे चैन आएगा, कैसे नींद आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। अरे इन लोगों को 1 महीना हो गया रेगुलर चल ही रहा है, लेकिन इनका बंद नहीं हो रहा। इनको मुझे समझ नहीं आता कैसे रोटी खाते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे बातें करते हैं, इनका क्या ही होता होगा, ठीक है। और कितना डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब पता नहीं क्या ही काम करते हैं, जो इनका कोई काम होगा, बिजनेस होगा, व्यापार होगा, कुछ तो होगा, कि उस पर कैसे फोकस करते हैं ये लोग, भगवान जाने यार। आप लोग भी कमेंट में बताना कि मैं ठीक कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। अगर आप मनीषा की कहानी पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास और नई वीडियो आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।